हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तापमापी की, जिसे हम थर्मामीटर भी कहते हैं। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या फिर थर्मामीटर कहते हैं। बच्चों, वह वस्तु जिसके द्वारा हम अपने शरीर का या फिर किसी भी वस्तु का तापमान नाप सकें उसे हम कहेंगे तापमापी या फिर थर्मामीटर। अब हम जानते हैं तापमापी के प्रकार के बारे में। ये टोटल 3 प्रकार का है। पहला है डॉक्टरी थर्मामीटर। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। आप सभी ने डॉक्टरी थर्मामीटर डॉक्टर के पास या फिर अपने घरों में जरूर देखा होगा। इसका इस्तेमाल हम अपने शरीर का तापमान नोट करने के लिए करते हैं। दूसरा है प्रयोगशाला तापमापी। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर से बड़ा होता है। इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में, साइंस लैब्स में करते हैं। और तीसरा है बेटा अंकीय तापमापी, जिसे हम डिजिटल थर्मामीटर भी कहते हैं। आजकल डिजिटल थर्मामीटर काफी उपयोग में है। तो आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर की। जिस तापमापी से हम अपने शरीर का तापमान नापते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इस थर्मामीटर का इस्तेमाल बेटा शरीर का तापमान नापने के लिए होता है। आप इस थर्मामीटर से किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का तापमान नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी तथा बारीक कांच की नली होती है, जैसा कि आप सभी बच्चे इस चित्र में देख सकते हैं। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। ठीक है, बल्ब में पारा भरा होता है। तो बेटा जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर है वो किसका बना होता है? कांच का। और इस कांच का जो ये टिप है आप देख सकते हैं, ये आगे सिल्वर रंग का, ये क्या कहलाता है? बल्ब कहलाता है। इस बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर पारा भरा होता है। पारे को हम मरकरी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मर्क्यूरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसमें बेटा एक विभंग भी पाया जाता है जिसे हम किंक कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एरो के द्वारा यहाँ डिनोट किया गया है विभंग को। आगे हम पढ़ेंगे कि विभंग का कार्य क्या है। इसमें ताप मापने के लिए एक स्केल भी होता है। आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है और नंबर लिख रखे हैं 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 एंड 42। तो ये एक स्केल होता है। इस स्केल के द्वारा हमें पता लगता है कि हमारे शरीर का तापमान कितना है। तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तापमान को हम किस में नापेंगे बेटा? डिग्री सेल्सियस। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये काम कैसे करता है। बच्चों, जो इसमें आगे बल्ब है, इसके अंदर क्या भरा है? पारा भरा है। जब हम इस थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे रखते हैं तो जो हमारे शरीर की गर्मी है उसकी वजह से ये जो पारा है वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने लगता है। वो पारा जहां तक चढ़ेगा वही हमारे शरीर का तापमान होता है। अगर वो 37 तक चढ़ता है तो हमारे शरीर का तापमान 37 दिखाता है। और अगर पारा 40 तक चढ़ता है मतलब कि हमारे शरीर का तापमान 40 है। और दूसरा, डॉक्टर को ये भी पता लग जाता है कि हमें बुखार हो रखा है। बुखार में क्या होता है? बुखार के अंदर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर किस तरीके से काम करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पेपर में जरूर पूछी जाती है, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के ताप ही माप सकते हैं।
तो हमने क्या सीखा कि हम डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 से लेकर 42 डिग्री तक का ही ताप नाप सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस चित्र में भी शुरू कहाँ से हो रहा है, ये 35 डिग्री से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 42 डिग्री पे। अब आइए हम जानते हैं कि 35 से 40 डिग्री तक ही क्यों होता है। आप सभी बच्चे भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो आइए अब जानते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जो मानव शरीर है उसका सामान्य ताप कितना होता है। आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मानव शरीर का ताप मापने के लिए। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं आप बच्चों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेटा, जो हमारा मानव शरीर है उसका तापमान 35 डिग्री से कभी कम नहीं होगा और 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। इसलिए डॉक्टरी थर्मामीटर में जो उसका परिसर है वो 35 से 42 तक का ही रखा जाता है। आई होप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग। अभी मैंने आपको बताया था कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है। अब हम जानते हैं कि ये विभंग क्या है और कैसे कार्य करता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? क्या आपने कभी ये सोचा है? सोचो, जब आप डॉक्टरी थर्मामीटर को अपने मुंह से बाहर निकालते हो तो जो पारा है वो वापस से नीचे या फिर ऊपर क्यों नहीं जाता है? आंसर है बेटा, क्योंकि उसमें विभंग होता है। अब ये विभंग क्या है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये लाइन जो है पारे की, ये सीधी ना जाके थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो जो पारा है वो आसानी से इसमें नीचे नहीं गिर पाता है। ठीक है, विभंग का कार्य क्या है अब ये सीखते हैं। विभंग का काम, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने नहीं देता है। तो विभंग का काम क्या हुआ, वह पारे को नीचे गिरने नहीं देगा। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस थर्मामीटर में ये एक किंक बनाया हुआ है और किंक का काम क्या है, पारे को नीचे ना गिरने देना। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विभंग क्या है और उसका कार्य क्या होता है। तो अब आप सभी बच्चे ये समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानियां। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में ये 4 नंबर का पूछा जाता है। तो सभी बच्चे इस टॉपिक को जरूर ध्यान से सुनना कि जब हम डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किस किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला पॉइंट, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद धोना चाहिए। दूसरा पॉइंट, थर्मामीटर को धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। बच्चों, आप जब भी थर्मामीटर इस्तेमाल करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद ज़रूर धोएं। थर्मामीटर को धो के इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप बीमार ना हो जाएं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे है। बच्चों, जो हमारे शरीर का तापमान है वो 35 से 42 डिग्री के बीच में रहता है।
मान लीजिए आपके शरीर का तापमान 36 डिग्री है और जो आसपास का वातावरण है या जो हमारा कमरा है उसका तापमान 40 डिग्री है, तो आपका जो तापमान है वो सही से नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें कितना तापमान दिखा रहा है? 40। और वो तापमान किसका है? कमरे का। इसलिए आपको सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो पारे का तल है वो 35 से नीचे हो। और वो कैसे होगा? जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, आपको डॉक्टरी थर्मामीटर को पकड़ के उसको झटका देना पड़ता है। उस झटके देने से क्या होता है बच्चों? उससे जो पारा है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। हमने विभंग के बारे में पढ़ा था, है ना? तो विभंग की वजह से पारा अपने आप नीचे नहीं आ पाता है। इसलिए अगर हम उसे झटका मारेंगे तो जो पारा है वो 35 से नीचे चला जाएगा। तीसरा पॉइंट, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं, जब आप थर्मामीटर से रीडिंग नोट करेंगे तो जो थर्मामीटर का तल है वो आपकी आंखों की सिधाई में होना चाहिए, तभी सही रीडिंग आएगी, नहीं तो गलत रीडिंग आएगी। अगला पॉइंट, थर्मामीटर को बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। बच्चों, थर्मामीटर को बल्ब से नहीं पकड़ना है। क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर है पारा, और अगर आप उसे बल्ब से पकड़ेंगे तो हमारे हाथ की जो गर्मी है उससे पारा ऊपर चढ़ जाएगा। तो हमें थर्मामीटर को पीछे से पकड़ना पड़ता है, ना कि आगे से। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये बच्चा इस थर्मामीटर को पीछे की ओर से पकड़ रहा है और जो बल्ब है वो मुंह के अंदर है। अगला पॉइंट, थर्मामीटर को ध्यान से रखें, किसी कठोर वस्तु के साथ टकराने पर यह टूट सकता है। बच्चों, जो थर्मामीटर होता है वो कांच का बना होता है, बहुत ही नाजुक होता है। अगर वो किसी कठोर वस्तु से टकराएगा तो वह टूट भी सकता है और उसका सारा पारा बाहर बिखर जाएगा। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये जो गोल गोल सिल्वर कलर का है ये पारा है। और बच्चों, पारा बहुत ही विषैला होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा प्रयोगशाला तापमापी की। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, आप सभी बच्चों को याद होगा। यह तापमापी प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी बच्चों ने ये तापमापी अपने स्कूल में साइंस लैब में देखा होगा। इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा हम लैब्स में। मान लो हमने पानी उबाला और हमें पानी का तापमान निकालना है कि ये पानी कितने पे उबल रहा है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रयोगशाला तापमापी का। यहाँ पर हम डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस तक ही हमें टेम्परेचर दिखाएगा, लेकिन जो प्रयोगशाली तापमापी है ये हमें 10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक का तापमान दिखाता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो टॉपिक है ये आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो प्रयोगशाला तापमापी है वो कितने तक का तापमान दिखाता है। वो दिखाता है 10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तापमापी का इस्तेमाल करके हम किसी भी पदार्थ का तापमान देख सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ हम इस बर्फ का तापमान नोट कर रहे हैं कि इसका तापमान कितना है। तीसरा थर्मामीटर है बेटा अंकीय तापमापी, जिसे हम डिजिटल थर्मामीटर भी बोलते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं पीछे, ये जो बच्चा यूज कर रहा है ये है डिजिटल थर्मामीटर। तापमापी में पारे का उपयोग होता है। यही हमने अब तक सीखा कि तापमापी में क्या इस्तेमाल होता है? पारा। और पारा कैसा होता है? विषाक्त है। वो कैसा है? विषाक्त, विषैला, बहुत ही टॉक्सिक है। अगर वो टूट जाए, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसके मुंह में हमने एक डॉक्टरी थर्मामीटर डाल दिया और वो गलती से टूट जाए,
तो जो उस थर्मामीटर का सारा पारा है वो बच्चे के शरीर के अंदर चला जाएगा, जिसके कारण बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है ना। इसीलिए बेटा अब हमारे आसपास डॉक्टरी थर्मामीटर ना इस्तेमाल होके अंकीय तापमापी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अंकीय तापमापी के अंदर पारे का उपयोग नहीं होता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक डिजिटल थर्मामीटर है, इसके अंदर पारे का उपयोग नहीं होता, इसलिए ये क्या है, सेफ है। इसे एक छोटा बच्चा भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और आज की इस वीडियो में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर